नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है थाने के नेता, शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक का। जी हाँ, इस समय ऐसी खबरें चल रही हैं, मीडिया में भी चल रही हैं, लोगों में भी चल रहा है कि प्रताप सरनाईक का और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का कुछ अनबन चल रहा है। वो अनबन क्या है, क्यों है, इसके थोड़ा सा हम चर्चा भी कर लेते हैं। अभी जैसे कि एक घोड़बंदर रोड में 3,000 स्क्वायर मीटर का कुछ शमशान भूमि का मामला है, जिसको प्रताप सरनाईक ने अपने कब्जे में कर लिया है, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। किसी महिला ने जो है उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल किया है और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर प्रताप सरनाईक को तलब भी किया है। एक तो मामला वो है, दूसरा जो है उनके बेटे पूर्वेश सरनाईक को जो है यहाँ ठाणे शहर का युवा नेता बनाने की मतलब डिमांड थी। सेना प्रमुख, हाँ, युवा सेना प्रमुख की डिमांड थी, जिसको कि शिंदे साहब ने उसको शायद डिसमिस कर दिया है। और तीसरा एक मामला ये है कि प्रताप सरनाईक का जो विधायकी क्षेत्र है वो शिंदे साहब ने कहा है कि ये बीजेपी को देना है, इसके लिए आप दूसरा रास्ता ढूंढ लीजिए या दूसरा जगह ढूंढ लीजिए। इसको लेकर काफ़ी अनबन चल रही है, ऐसा लोगों में खबर है, मीडिया में भी खबर है। क्या सही खबर है, इसके बारे में हम हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से जानेंगे। थत्ते जी, जो हमने 3 पॉइंट रखा है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या इसका अर्थ लगाएं? बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे 3 मूलभूत मुद्दे रखे हैं। एक है वो प्लॉट जो है उसके बारे में, दूसरा है शमशान का प्लॉट, दूसरा जो है वो तुम्हारे उनके बेटे सरनाईक पूर्वेश सरनाईक उसका युवा सेना बनना नहीं बनना, तीसरा है कि नरेंद्र मेहता जो बीजेपी के लीडर हैं उनको उनका सीट देना, माजीवाड़ा जो सीट है वो देना बीजेपी से हो रहा है, इसके लिए भी वो नाराज़ है। ऐसी 3 बातें हैं। इसके हर एक के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी लिया हूँ, क्योंकि कल आपने फ़ोन करके मुझे बताया था कि कल सरनाईक के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो मैंने थोड़ा मालूमात कुछ जानकार लोगों से लिया है। तो उसमें ऐसा है कि ये जो मामला है तुम्हारा जो कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में गया है, तो उस ज़मीन विवाद का, तो उसमें ऐसा है कि ये लोगों ने बहुत देर कर दी कोर्ट में जाने के लिए बहुत देर कर दी, क्योंकि जब ये अलॉटमेंट का लफड़ा चल रहा था उस समय अगर ये ऑब्जेक्शन लेते थे, कोर्ट में जाते थे, तो वो ज़मीन दी नहीं जाती थी। अभी दी गई, उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बने, उसके बाद आप अगर उसके लिए लड़ना चालू करते तो लोग यही पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं जाग गया, पहले क्यों नहीं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी आप ये कर रहे हैं क्योंकि अभी थाना में 2 गुट है, एक सरनाईक जो शिंदे साहब के साथ है और दूसरा गुट जो है राजन विचारे का गुट है। तो कैसे होता है ना, एक दूसरे के पूरे मामले दोनों को मालूम है। अभी राजन विचारे भी बिल्डर है और ये भी बिल्डर है, तो कैसे है ना, बिल्डर को सब कारनामे जानते हैं कि कहाँ पे किसने क्या करके रखा है। अभी आज सरनाईक का आया है, तो अभी सरनाईक एक रिवेंज लेने के लिए कल राजन विचारे का भी निकाल सकता है, वो एक दूसरे का कपड़ा फाड़ते ही है। तो ऐसा है कि राजन विचारे इसके पीछे हैं, ऐसी चर्चा है जो अभी हो रहा है प्रताप सरनाईक के खिलाफ। एक वो बात है, मगर मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि कोर्ट में यह मैटर चलेगी, मगर इसमें भी प्रताप सरनाईक अपनी साइड प्रूव कर सकेगा। उसके पास जो प्रूफ है या उसके पास जो सगा पूरा उसका हिस्ट्री है और उसके जो ठहराव है, ये है वो है, तो उसके हिसाब से हाईकोर्ट में केस प्रताप के खिलाफ नहीं चलेगी मुझे टिकेगी नहीं, बराबर है आप बोल रहे हो, वो टिकेगी नहीं और वो क्लीन चिट उसको उसमें भी मिल जाएगी। सर ईडी में मिली है, ये तो छोटी बात है। दूसरी बात है पूर्वेश का युवा सेना का प्रमुख होना। सर ऐसा है कि पूर्वेश को अभी उन्होंने चॉइस दिया था शिंदे साहब की और सरनाईक को साहब नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरा भी वो दोस्त है और बहुत मतलब वो छोटा था तब से मैंने उसको देखा है। सर प्रताप सरनाईक के बारे में मैं 3 उल्लेख ऐसे करूँगा कि उसकी और मेरी निकटता जो थी बोलूँगा, तो कितनी थी। एक तो ऐसा है कि वो डोंबिवली में पहले रहता था, वहाँ पे वो वड़ा पाव की और हमारे आमलेट पाव की ऐसी कोई गाड़ी चलाता था। फिर वहाँ पे क्या है, क्रिमिनल वर्ड से उसका संबंध बहुत ये किया जाता था। ऑटो रिक्शा भी चलाया, हाँ ऑटो रिक्शा चलाए और वहाँ का क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से उसका नाता बहुत जोड़ा जाता था। तो हाँ, आपने मनसेकर का नाम लिया, मैंने पहले एक बार मनसेकर का नाम लिया था, तो उस समय उसने संजय राऊत को बोला की काय अनिल थत्ते माझे एवढे मित्र आहेत आणि त्यांनी मनसेकर गँगमध्ये मी होता ही आठवण कशाला द्यायला पाहिजे होती, मी विसरलोय ते
वगैरे सगळं आता मला नाही आठवण पण नाही करून पाहिजे मला त्याची वगैरे वगैरे. तो उसने बहुत नाराज़गी व्यक्त की थी. संजय ने मुझे बोला था कि मैंने उसको बोला कि ये इतिहास है तुम्हारा, मगर उसने ये बोला कि उससे उभर कर वो बहुत आगे चल चुका है. तो मनसेकर गायन का मेंशन आपने किया तो वो सही है, वो उसमें कोई ये नहीं है. पर वो वहाँ से जब थाना में आया ना तो यहाँ आने पर उसके परिचय का कोई नहीं था, मगर मेरा नाम था, मैं थाना का उस समय भी अनक्राउन किंग था मीडिया का. तो मेरे पास वो आया, वो बोला कि मैंने एक ज़िंदगी छोड़ दी है पीछे, आप मुझे मिले तो बहुत लोग आपको क्या क्या बताएंगे, इसलिए मैं ही पहले बता देता हूँ. मगर वो प्रताप सरनाईक ये नहीं है, ये अभी नई ज़िंदगी जीने के लिए आया है. और वो कन्विंस किया मुझे मुझे बहुत उससे एक लगाव लगा. और वो बोला यहाँ भी मैं मेहनत करने ही आया हूँ, पर यहाँ की जो मेहनत है उसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक ब्लैक ऐसा स्पॉट नहीं है. उसने एक अच्छा सेंटेंस रहा, मराठी में है वो, मगर बहुत ये मायना रखता है. पतित एकता पतित का सदा. एक बार कोई अगर गिर जाता है तो परमानेंटली वो गिरता है क्या, गिरा हुआ उठने का अधिकार होता है, उठ के वो ये कर सकता है. तो उन्होंने बोला की जो बॅकग्राऊंड जो भूतकाळ आहे ना, ती भूतं आणि ती भूतावळ माझ्या पाठीवर नको होता. मला त्या भूतांबरोबर जगायचं नाही, ती भूतावळ माझ्यावर पाठीवर नको. तुम्ही मला नव्याने एक तरुण म्हणून विचार करा. तो यहाँ तक हो गया कि उसके बेटे को एडमिशन चाहिए था अपना सरस्वती, पाँच पाखड़ी का सरस्वती जो, और वहाँ तुमको वो तिवारी था, आपको मालूम है वो कितना ये था, इसको वो खड़ा ही नहीं कर रहा था और इसके पास कोई वसीला भी नहीं था. तो उस समय मैंने उसको बोला कि मैं बोला बहुत सारे स्कूल है. वो बोला नहीं, मैं मेरे बेटे को एक अच्छी पढ़ाई देना चाहता हूँ, उसका जीवन जो है एक अलग ढंग से हाँ उस समय इसमें पूर्वेश और विहंग में जो भी बड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं. तो विहंग की बात होगी. तो मैंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ. मैं जितेंद्र आव्हाड के पास गया. जितेंद्र आव्हाड का चलता है ना, क्या है ना, अब सगळे थाना में जितने स्कूल हैं उसमें एक 10-10 20-20 सीट जितेंद्र आव्हाड और दिगे साहब इनके लिए 10-10 सीट होती है और एक सीट बाकी लीडर के लिए होती है. तो जितेंद्र के पास इसको लेके गया मैं बोला ये ऐसा है और इसको करना है. तो जितेंद्र ने खाली तिवारी को फ़ोन किया, उसकी एडमिशन हो गई प्रताप के बेटे की. वो इतना प्यार से मुझे मतलब गले लगाया. मैं बोला जब भी कोई भी तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि सहारा चाहिए तो मैं बड़े भाई के नाते तुम्हारे साथ रहूँगा. बाद में उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई. उसने बहुत मेहनत की. मेरे ख्याल से उसके ऐश्वर्य के ऊपर लोग बहुत जलते हैं, बोलते हैं कि ये वड़ा पाव या पाव चलाने वाला इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा कर. भाई ये गांव में रिक्शा चलाने वालों का ही सब बड़प्पन है. ये रिक्शा चलाता था, आज प्रताप सरनाईक क्या है लोग देखते हैं, वो 10-15-20 हज़ार करोड़ का मालिक भी होगा उसमें नहीं. आज रिक्शा चलाने वाले अपने मुख्यमंत्री हो गए. हाँ, रिक्शा चलाने वाले ही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनते रहे. सुधाकर चौहान था. सर यहाँ पे दाढ़ी होना और रिक्शा चलाना है बहुत बड़ी बात है जी. यहाँ पे अगर बड़ा नेता बनना है तो हाँ, तो सर वसंत डावखरे भी पेपर डालता था, दूध बेचता था, रिक्शा चलाता, मतलब सब यहाँ का इतिहास जो है. सर असल में ना इनका चुनाव चिन्ह अगर फ्रीज करते हैं इसका दोनों शिवसेना का, तो शिंदे साहब को चाहिए रिक्शा चुनाव चिन्ह दे. अरे बहुत धमाल हो जाएगा रिक्शा चुनाव चिन्ह लेंगे के, क्योंकि सर रिक्शा है ना वो एक परीक्षा होती है उनके लिए जीवन की, और उससे ये गुजरे है. तो इसका भी ऐसा ही हो गया कि प्रताप आगे बढ़ता गया और वो एक बार बहुत आगे मतलब बहुत ये बढ़ गया. बाद में उसका मेरा संबंध आना जाना, और उसने महाराष्ट्र में थाने में एक सोशल नहीं बोलूँगा मैं उसको, कल्चरल रिवोल्यूशन लाई. सर महाराष्ट्र में थाने शहर का नाम सांस्कृतिक राजधानी पुणे जैसा होने में 2 लोगों का योगदान है. उसमें एक है वसंत डावखरे. उसने एक कल्चरल सिटी करके कल्चरल मतलब संस्कृति की राजधानी बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है वसंत डावखरे का. उसी तरह से प्रताप सरनाईक का है. सर यहाँ पे जितने फेस्टिवल्स उसने किए, जितने ये सेलिब्रेट किए मराठी संस्कृति, उसका प्रतिष्ठान का नाम भी वही है. तो वो तुम्हारा नवरात्र से लेके ये सब जो है उसमें तो बड़े बड़े लेखकों को बुलाना, दही हंडी है, बड़े बड़े लेखकों को बुलाना, उनका सम्मान करना, पत्रकारों का सम्मान, ये सब उसने थाना में इनिशिएट किया. तो वो उस तरह से मतलब खाली बिल्डर करके बड़ा नहीं हुआ, एक सोशल कल्चरल प्लेटफॉर्म भी उसने थाना में खड़ा किया और उसका एक अपना महत्व था. अभी ऐसा हो गया कि उसके खिलाफ ईडी बीडी जो लगे उसका कारण सीधा था.
सर ईडी प्रताप सरनाईक के पीछे नहीं लगते थे, उसने अर्णव गोस्वामी और कंगना के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जी, उसका रिवेंज करके उसके फंसाया गया। मेरे ख्याल से अगर कंगना और उसका तो वो नाम नहीं लेता था ना, कुछ नहीं तो होता प्रताप को कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। ये तो मान्य करना ही पड़ेगा। उसने अर्णव गोस्वामी, और वो भी उसने क्यों किया, वो उद्धव को खुश करने के लिए। जी बिल्कुल। खुद का उसका क्या, वो अर्णव को जानता भी नहीं होगा, कंगना तो देखी भी नहीं होगी, उसने देखी भी नहीं होगी, वो क्यों बोला, इनको खुश करने के लिए। मगर अभी ये क्या है ना, उद्धव जी का कैसे अधिवेशन में भी उन्होंने आवाज़ उठाया। हाँ, अधिवेशन में सर सवाल उठाए उनके ऊपर, वो खाली प्रताप सरनाईक है, उसकी वजह से ईडी उसके पीछे लगी, बाकी कोई कारण नहीं था। ऐसे बिल्डर थाना में कितने हैं हम जानते हैं, कम से कम प्रताप से भी बढ़कर धमाल करने वाले और राड़ा करने वाले और स्कैम करने वाले कम से कम 10 बिल्डर अपने को मालूम है, मगर उनको नहीं हुआ कुछ, इसको ही हुआ। क्यों हुआ, वो अर्णव और कंगना का प्रकरण नहीं होता तो इसके पीछे भी ईडी नहीं पड़ती, वो बदनाम भी नहीं होता इस तरह से, उसके प्रोजेक्ट भी चल जाते थे। उसने ये सब किया, अपने लिए किया क्या, खुद के लिए किया क्या, नहीं किया। उसने पार्टी के लिए किया, शिवसेना के लिए किया और इसके लिए, और वो शिवसेना उसके साथ नहीं आई। उद्धव जी तो आते ही नहीं, संजय अभी वही भुगत रहे जो प्रताप सरनाईक जिस इससे गया, वही संजय राउत अभी कर रहा है। कल और अगर किसी को हुआ तो वो भी ऐसा ही करेंगे। तो उसने एक लेटर भी लिखा था कि भाई हमको बीजेपी में जाना चाहिए ताकि जान छूटे। ये सब शुरुआत में उन्होंने उसने पहले शुरुआत की थी बीजेपी के साथ जाना चाहिए करके। असल में अगर उसके पीछे ये ईडी का लफड़ा नहीं होता और सारे लफड़े उसके पीछे लगे, वो नहीं होते ना, तो ये जो क्रांति हुई उसमें भी जो नहीं, उसका नेतृत्व भी उसके पास शायद हो सकता था। क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर 100 रुपये का आदमी है तो वो लाख रुपए का आदमी है। जी, फर्क तो है पैसे में। तो पैसे का अगर जो खेल करना था, खोके आप बोल रहे हैं ना, वो तो कंटेनर लेके उतरता था, उसकी हैसियत है उतनी, कंटेनर लेके उतरता था। मगर ये सब ईडी लफड़ा जो उसने इनवाइट किया, ट्रबल, बैल मुझे मार, ऐसा हो गया उसका। अभी उसमें ऐसा है कि ईडी ने अभी क्लीन चिट दी, इसने क्लीन चिट दी, इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा था। अभी पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से उसकी करियर बर्बाद करने पे तुले थे। अभी थोड़ी सवर गई कि भाई आए। अभी एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक का जो संबंध है उसके पर हम आते हैं। वो दोनों के संबंध हार्दिक हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि देखो प्रताप सरनाईक के भी दोस्त मेरे दोस्त हैं, प्रताप सरनाईक के बारे में भी मेरे मन में सदिच्छा शुभेच्छा हमेशा रही है, मैं उसको जानता हूँ। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में भी ऐसे कुछ नाजुक धागे हैं कि इसके लिए हम दोनों के मन में एक प्यार, स्नेह और परस्पर के लिए कृतज्ञता है। कृतज्ञता शब्द बोलता हूँ, ऐसे हमारे दोनों के एक अच्छे रिश्ते हैं। तो कैसे है ना, शिंदे साहब से भी मेरी बात होती रहती है, आप जानते हैं, बाकी दुनिया को मैं बताता नहीं हूँ, मगर मैंने कभी सरनाईक के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना, एक शब्द में। ये मीडिया वाले कुछ भी आग लगाने में, जैसे ईडी का लगा दिया वैसे आग लगा रहे। सर कैसे है ना कि पूर्वेश को अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आज लिख लो, पूर्वेश एक दिन थाना का महापौर बनेगा। क्या बनेगा? महापौर बनेगा। बड़ी बात। और वो कौन बनाएंगे? शिंदे साहब बनाएंगे। ये पक्की बात है। ये युवा सेना वगैरह सर संगठनात्मक लेटरेड ऑर्गेनाइजेशन से ये लेटरेड ऑर्गेनाइजेशन सर। पूर्वेश थाना का महापौर बनेगा तो उसका लेटर, वो हेड होगा उसका, मतलब उसको एक अलग ये मिलेगी प्रतिष्ठा। दूसरी बात रही नरेंद्र मेहता और इसकी, तो कैसे है ना कि थोड़ा शिंदे साहब को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे अंधेरी पूर्व में अभी इलेक्शन होने जा रहा है, मिड टर्म उपचुनाव होने जा रहा है। वहाँ पे सर शिवसेना का वो जो था बेचारा, वो उसका देहांत हो गया कोरोना के कारण। तो नहीं, दुबई में वो उसका अटैक आया और वो गए। तो शुरू है ना, उसका नाम क्या है, हमने बीच में व्हाटएवर इट इज। हाँ, तो उधर सर शिवसेना का हक बनता है। किसका हक बनता है? शिंदे साहब का हक बनता है। तो शिंदे साहब ने बीजेपी को बोला है कि आपका जो कोई है कैंडिडेट, उसका खड़ा करो, हमको वो सीट नहीं चाहिए और शिवसेना से आप भिड़ो। ये एक बड़प्पन उन्होंने दिखाया है। अभी इधर नरेंद्र मेहता के बारे में वो दिखा रहे क्या? नहीं, मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि शिंदे साहब का भी ओड़ा और इसका माजोड़ा का उम्मीदवार प्रताप ही रहेगा। नरेंद्र मेहता क्लेम करके, नरेंद्र मेहता ये अफवाह फैला के अपने को राज्यपाल नियुक्त में या तो विधान परिषद में अपनी जगह सुरक्षित करना चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मेहता का पराभव गीता जैन ने किया है और गीता जैन अभी भाजपा के साथ है।
और 2024 में गीता जैन को ही टिकट मिलेगा अगर पक्का भाजपा। पक्का। तो उसका पत्ता वहाँ से कट रहा है, अभी तुम्हारा पत्ता वहाँ से कट रहा है करके तुम फैला रहे हो पत्ता कट कि सरनाइक और शिंदे के। ये अभी क्या है ना सर, आजकल मीडिया बहुत परचेसेबल हो गया है, पहले भी था, अभी तो ज़्यादा ही हो गया है। तो वो पूड़ी छोड़ देते हैं, तो वो पूड़ी उसने नरेंद्र मेहता ने छोड़ी है कि मेरे लिए। और शिंदे और सरनाइक में गैरसमझ होने की संभावना नहीं, एक दूसरे को जानते हैं वो। तो ये सब जो है, ये पहला तो हाईकोर्ट का मामला सुलझ जाएगा, पूर्वेश थाना का महापौर एक दिन बनेगा, तय है, और टिकट सरनाइक को ही मिलेगा, लिख लेना। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रताप सरनाइक के विवाद के ऊपर। जी हाँ, शिंदे साहब के साथ जो विवाद चल रहा है उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि आखिर में क्या माजरा है पूरा, और हम बारी बारी से उसका रिजल्ट भी बताए। और हम उम्मीद करेंगे कि जो है शिंदे साहब का और प्रताप सरनाइक का जो दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है, ऐसा नहीं होगा, नहीं होना, ऐसा नहीं होगा, बना रहेगा। थाने शहर को एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा डेवलपमेंट मिले, और इन झगड़ों के बीच में किसी का नुकसान ना हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।